जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त भाई राही सर, राही जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक रसायन का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले क्लास में हमने कार्बनिक रसायन का पार्ट 1 बताया था, है ना, जो हम शॉर्ट में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो मैं पिछले क्लास में बताया था कार्बनिक यौगिक। क्या बताया था? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। तो कार्बनिक रसायन पहले पढ़िएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक तथा उसके अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से मिलकर बनेगा, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक, है ना। यहाँ तक हो गया था? कोई दिक्कत? चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, ना तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। बात समझें? आपकी इच्छा के अनुसार है ना। आपको अगर अच्छा लगता है तभी नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने नहीं कर रहा हूँ, है ना। बस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किस कहते हैं? जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एगो अचक्रीय, एगो चक्रीय। अचक्रीय वाला दो प्रकार बताए थे, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। फिर चक्रीय वाला एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये मैं चर्चा कर चुका था पिछले क्लास में। आज मैं बताऊंगा अल्केन। क्या बताऊंगा? अल्केन। रूट वर्ड का भी चर्चा कर दिया था। अल्केन क्या होता है? तो अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनको क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। डबल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाला को अल्काइन। हम लोग बोल देते हैं, है ना, लेकिन बाबू ये सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा तो उसमें लगेगा अल्केन, और डबल बॉन्ड वाला को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला को अल्काइन। अब यहाँ कहता है कैसे पहचानेंगे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा तब, सूत्र दे रहेगा तब कैसे पहचानेंगे? एकरा कैसे पहचानेंगे कि अल्केन है कि अल्कीन? तो कहेगा CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन रहेगा उसका दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 4 को कार्बन है तो 4 दूना 8 कार्बन और 2 और 10, दुगुना से 2 ज्यादा, है ना। इसको अबंध कहता है। अगर संरचना बोलेगा, क्या कहेगा? इसका संरचना बोलेगा तो संरचना हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आईपैक नेम, आईपैक मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपैक नेम कहेगा तो क्या हो जाएगा? अल्केन। अल्क मतलब रूट वर्ड, मतलब कार्बन की संख्या, कई कार्बन है यहाँ पर लगेगा। 1 कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का ईथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट। और एन मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर मीथेन, तो मीथेन में मेथ प्लस एन, ईथ प्लस एन, प्रोप प्लस एन, ब्यूट प्लस एन। तो ये तो हो गया आपका क्या? अल्केन। आगे बढ़ेंगे तो अल्कीन किसको कहेंगे? तो अल्कीन जगह में डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड नहीं पहचान पाएंगे तो सूत्र देखेंगे CnH2n, मतलब जितना कार्बन होकर दोगुना हाइड्रोजन, दुगुना हाइड्रोजन। संरचना में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। आईपैक नेम क्या हो जाएगा? अल्कीन। अल्क प्लस इन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्क का उपयोग करते हैं डबल कार्बन के लिए और इन का उपयोग करते हैं डबल बॉन्ड के लिए। जैसे 2 कार्बन तो जितना कार्बन कर 2 ना हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। 2 कार्बन कहते हैं ईथ, और डबल बॉन्ड वाला है। कैसे डबल बॉन्ड पता चला? दुगुना है तो डबल बॉन्ड में इन, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में लगा देंगे आइन। यहाँ पर 4 कार्बन तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, 5 कार्बन है पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन, पेंटीन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। इस प्रकार से, है ना। और अगर अल्काइन कहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? तो जितना कार्बन रहेगा अगर दुगुना से 2 कम, दुगुना से 2 ज्यादा रहेगा तो अल्केन, दुगुना रहेगा तो अल्कीन, और दुगुना से 2 कम रहेगा तो अल्काइन। संरचना सूत्र कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आईपैक नेम अल्क प्लस इन। अल्क दर्शाता है कार्बन की संख्या को, और इन दिखाता है, आइन दिखाता है ट्रिपल बॉन्ड को। किसको? ट्रिपल बॉन्ड को। 2 कार्बन है तो दुगुना से 2 कम है तो ईथ प्लस इन, आइन। ईथ हो गया 2 कार्बन के लिए, आइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए। कैसे पता चला कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो दुगुना से 2 कम है, दुगुना से 2 कम है, दुगुना से 2 कम है। 4 दूना 8 में से 2 घट गया 6, 5 दूना 10, 2 कम 8। तो 3 कार्बन के प्रोप, 4 कार्बन के ब्यूट, 5 कार्बन के पेंट, और सभी में लग गया आइन, सब में लग गया आइन। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर दे दिया कि कार्बन, यहां पर हाइड्रोकार्बन अबंध सूत्र देखिएगा। अल्केन के सिंगल, अल्कीन के डबल, अल्काइन के ट्रिपल। सूत्र CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अल्काइल का क्या हो जाएगा? R CnH2n+2। अल्काइल क्या होता है देखिएगा यहाँ पे। अल्काइल कहाँ गया? अल्काइल 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 अल्काइल। जब अल्केन से पहले देखिए, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, तीनों का एक एक कंपाउंड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मीथेन, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र CH4। संरचना हो गया, प्रसंकरण होता है sp3, याद रखेंगे प्रसंकरण क्या होता है? sp3। इसको मार्स गैस कहा जाता है। धान के खेत में पाया जाएगा, दलदलिए खेत में पाया जाएगा, गाय के गोबर में पाया जाएगा। इसका उपयोग करते हैं कार्बनिक यौगिक बनाने में, है ना, मिथाइल अल्कोहल बनाने में,
आइडोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने। क्लोरोफॉर्म जो है ये बेहोशी के रूप में उपयोग करते हैं, बेहोश करने के लिए। जिसको क्लोरोफॉर्म सिखा देगा तो बेहोश हो जाएगा। रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है सूर्य से अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाता है जो जहरीला होता है, जहर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इथीन को कहेंगे इथिलीन। इथीन को क्या कहेंगे? इथिलीन। सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4। C2H4 इसका उपयोग करेंगे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सा? इथिलीन। इथीन को ही कहते हैं इथिलीन, है ना, डबल बॉन्ड। यहाँ पर हो जाएगा इथाइन। इथाइन को कहेंगे एसिटिलीन। क्या कहेंगे? एसिटिलीन। इसको कहते हैं फलों को पकाने में, लेकिन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में उपयोग करते हैं। जो आप लोग अंगूर पर देखते हैं ना, उजला उजला रहता है, वो क्या रहता है? इथिलीन रहता है ना, कार्बाइड रहता है ना, ये कैल्शियम कार्बाइड। और फिर उसके बाद में इसको वेल्डिंग में भी उपयोग करते हैं। जो गैस वेल्डिंग होता है ना, उसमें ऑक्सीजन के साथ में किसको? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। फिर देखेंगे अल्काइल क्या होता है कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? अल्काइल। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, मिथाइल। इथेन से निकाल दिए, इथाइल। प्रोपेन से निकाल देंगे, प्रोपाइल। ब्यूटेन से निकाल देंगे, ब्यूटाइल। पेंटेन से निकाल देंगे, पेंटाइल। हेक्सेन से निकाल देंगे, हेक्साइल। यहाँ पर अल्काइल का सूत्र हो गया CnH2n+2। CnH2n+2 अल्काइल। अब देखिए क्या होता है आगे, क्रियात्मक समूह कि वैसा समूह जो अल्काइल में जुड़कर अपना गुण प्रदर्शित करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अल्काइल में OH जुड़ गया तो अल्कोहल, अल्काइल में X जुड़ गया तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल में CHO जुड़ गया तो अल्डिहाइड। अल्काइल में क्या जुड़ गया? CHO तो अल्डिहाइड। CO जुड़ गया तो कीटोन, COOH जुड़ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 अमीन, O जुड़ गया तो ईथर, COO जुड़ गया तो ईस्टर। ये एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो कहेगा कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? तो कहेंगे OH। अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। ईस्टर का क्या है? COOR। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है क्रियात्मक समूह? COOH। इस प्रकार से पूछेगा। बस मेरे कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अब देखिएगा मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ये जहरीला शराब है, दवा में उपयोग करते हैं इसको वुड स्पिरिट कहते हैं। और मिथाइल अल्कोहल, पायरिडीन और इथाइल अल्कोहल मिला देगा तो क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। रैपिडली रिवीजन के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशन पर तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, डिटेल से आराम से। तो इसको भोजन में रहता है ना, भोजन में रहता है कौन? इथाइल अल्कोहल। चीनी को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को पीने के लिए, नशा के रूप में, दवा बनाने के लिए, इसी दवा को लोग आज गलत इस्तेमाल कर रहा है। लोग कभी बोनफिक्स के रूप में सॉल्यूशन के रूप में पीता है, तो कभी मतलब कोई दवा को क्या करता है? इंजेक्शन के रूप में लेता है ना, तो ये गलत कर रहा है। ईंधन क्या होता है भाई? ईंधन क्या होता है? तो ये ईंधन के रूप में भी उपयोग करता है, जो जल करके उष्मा प्रदान करता है उसको ईंधन कहते हैं, है ना। पेट्रोल में भी मिला करके गैसोहोल बनाया जाता है ना। इसको से सिरप बनाया जाता है, बच्चों को सिरप, बड़ों को सिरप, खोखी के सिरप, है ना, बनाया जाता है किसको? इथाइल अल्कोहल के सहायता से। फिर उसके बाद में देखेंगे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सूत्र है HCOOH। किसमें? चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, सर्प के डंक में पाया जाता है। सर्प के डंक में पाया जाता है, इतना बात तो क्लियर। उसके बाद में कहेगा कि ये जो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सूत्र जाएगा CH3COOH। CH3 ये खट्टे पदार्थ में पाया जाएगा, सिरका में पाया जाएगा। अब इसको अचार के रूप में उपयोग करते हैं, भोजन में उपयोग करते हैं, दवा बनाने में इसका उपयोग करता है। दवा बनाने में इथाइल अल्कोहल को दवा बनाने में, यही इथाइल अल्कोहल को दवा बनाने में इस्तेमाल करते हैं जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहा है इंजेक्शन के रूप में। पटना में क्या देखें, इस तरीके से लोग ऐसे करके इंजेक्शन अपने से भोग दे रहा है। अब भोग करके 10-12 घंटा एकदम मतलब कि बम रहता है, भूमि रहता है, लेकिन वो जो है उसके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक मैं बताता हूं, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में, ओल में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो किडनी में हमारा जो पथरी बनता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ज्यादा टमाटर, कच्चा टमाटर, ओल खाने से क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसका उपयोग करते हैं स्याही बनाने में। क्या बनाने में? स्याही बनाने में। एक हो गया फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। अभी फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन के रूप में कोई सजीव मर गया, जैसे सांप, बिच्छू, ये सब मर गया, है ना, उसको सजीव को मरने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है यूरोप में, है ना। बॉडी को जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रखने के लिए क्या करता है? फॉर्मेलिन में रखा जाता है। बर्फ में कितना दिन रखेगा, है ना, फॉर्मेलिन में रखता है तो उसमें क्या होता है? जितना पानी होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी उस तरीका से रहता है। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाए। ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसका मैं चर्चा कर दिया। बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगर यहाँ तक अब आप आ ही गए हो तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तब शेयर करें, है ना।